नमस्कार मित्रों, उदयनिधि स्टालिन से तो आप परिचित होंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट में वो मंत्री हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और एम.के. स्टालिन उनको अगला चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक सेमिनार आयोजित किया था, जहां से उदयनिधि ने एक आह्वान किया था सनातन के उन्मूलन का। सनातन को उन्होंने मलेरिया और ये और वो दुनिया भर की बुरी बीमारियों से उसकी तुलना की और उसके उन्मूलन का उन्होंने जो है वो आह्वान किया। तो इससे स्पष्ट है कि तमिलनाडु की जो वर्तमान सरकार है उसका चरित्र क्या है और उसका हिंदुओं के प्रति जो है विद्वेष जो है वो कैसा है। अब इसी कड़ी में आगे जो है एक घटनाक्रम बताता हूं। तमिलनाडु के मदुरई के पास एक थिरुपरांकुंद्रम एक छोटा सा हिल है, छोटा सा पहाड़ है, जिस पर भगवान मुरुगन का जो है वो मंदिर है। शिवजी के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें साउथ में जो है वो मुरुगन कहा जाता है या सुब्रमण्यम स्वामी कहा जाता है, उनके 6 तीर्थों में से पहला तीर्थ ये मदुरई के पास, मदुरई से कोई 6-7 किलोमीटर आगे इस पहाड़ पर है। 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में ये मंदिर बना। इसी के ऊपर जो है 17वीं शताब्दी में सिकंदर बादशाह नाम का एक जो है दरगाह जो है वो मुसलमानों ने बनाई, दरगाह बनाई और उसके आसपास के जो कुछ खेत थे उन पर कब्जा कर लिया। ऊपर जाने का रास्ता पहाड़ पे पहले नीचे मंदिर और फिर उसके ऊपर वो दरगाह, वो सीढ़ियाँ एक ही हैं। 1915 में इस मंदिर का विस्तार हुआ और उसमें जो है वो सीढ़ियों के पास जो मंदिर का ही अपना आंगन था, उसमें एक मंडपम जो है वो तीर्थ यात्रियों के लिए बनाने की जो है उन्होंने कोशिश की। तो मुसलमानों ने उस पर आपत्ति दर्ज की, मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने 1915 में ही जो है 1923 में 1915 में ये जो है वो संघर्ष शुरू हुआ। 1923 में कोर्ट ने कहा कि ये दरगाह है, उसका जो एरिया है कब्जे में है उसके, वो वहाँ तक अपनी गतिविधियाँ रखे और बाकी का जो पहाड़ है वो मंदिर का है, जो कि पहले से बना हुआ है। फिर ये मामला फिर से कोर्ट में गया। अल्टीमेटली क्योंकि उस समय भारत पर जो है ब्रिटिश राज था, तो प्रिवी काउंसिल का जो है वो फैसला 1931 में आया, जिसमें फिर से वही कहा गया कि ये बनेगा, मंडपम बनेगा, और क्योंकि ये मंदिर के अपने क्षेत्र में है। तो ये उस संघर्ष की शुरुआत थी, जिसमें लोकल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है उसमें और प्रिवी काउंसिल तक जब ये गया, तो प्रिवी काउंसिल से भी जो है हिंदुओं के पक्ष में जो है वो फैसला आया। देश आज़ाद हुआ। तमिलनाडु में सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत वो डिपार्टमेंट बनाया, जिसको पॉपुलरली आजकल जो है HRC डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस पर इसके थ्रू जो है उन्होंने सारे मंदिरों पर हिंदुओं के वो कब्जा कर लिया। किसी चर्च पर या किसी दरगाह पर या किसी मस्जिद पर उनका सरकार का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा है। उसकी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार के पास है और उसका सारा पैसा सरकार का है। ये तमिलनाडु का चरित्र है, उनकी जो है नीति है। अब हुआ क्या है कि जब ये 1915 और 1931 का ये चल रहा था, उसी समय जो है एक दीप स्तंभ जो है वो बनाया था, जिसमें जो है सायंकाल को जो दीप जलता है, मंदिर का दीप जलाते हैं, विशेष ओकेशन पर भी जो है उसमें जलाते हैं, दीप जलाते हैं। तो वो, और ख़ास तौर से कार्तिक के महीने में वो चलता है, उस पर वो जलता था। लेकिन जब ये HRC डिपार्टमेंट बना
तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसको प्रक्रिया को जो है वो बंद कर दिया गया, विशेष ओकेजन के अलावा बाकी बंद कर दिया गया। चलो, अब जो ताज़ा प्रकरण है उसमें क्या हुआ है कि फरवरी 2025 में तमिलनाडु सरकार ने ये जो पहाड़ था जिसको थिरुप्पानकुंद्रम करके, जो थिरुपरानकुंद्रम करके कहते हैं, उस पहाड़ का नाम जो है बदल करके सिकंदर मलाई रखने का, जो है सिकंदर के नाम पे, जो सिकंदर बादशाह की जो दरगाह है उसके नाम पे रखने का जो है वो प्रस्ताव किया। हिंदुओं ने विरोध किया, उग्र विरोध हुआ काफ़ी, तो ये जो है मामला पहुंचा कोर्ट में। अक्टूबर 2025 में ये मामला जो है कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट, जो तो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई ब्रांच, क्योंकि मदुरई के नज़दीक है ये, तो मदुरई की ब्रांच में एक केस चल रहा था, उन्होंने वो एक तो सरकार का वो जो निर्णय जो था उसको जो है रद्द कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इस पूरा क्षेत्र है, इस पूरा पहाड़ जो, क्योंकि तीर्थ एक क्षेत्र है, इसमें जो है वो मांस वगैरह नहीं खाया जाएगा, कोई इसमें जो है सेक्रीफाइशियल जो है वो सेक्रीफाइस नहीं होगा, बलि जो चढ़ाते थे, जो मांस खाते थे दरगाह वाले, उस पर पाबंदी लगा दी। और मुसलमानों को कहा कि आप जो हैं वो एक विशेष क्षेत्र में, उसमें आप जो हैं वो अपने त्यौहार मना सकते हैं, अपने जो जो आपके त्यौहार आते हैं, जो भी उनका ईद वगैरह जो भी है, जो मनाते हैं, उर्स मनाते हैं, वो ठीक है, उसकी परमिशन दे दी, लेकिन उसका नाम बदलने से मना कर दिया, जो रद्द था कर दिया उसका गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव था। तो इस तरह से इसकी जो है वो वाला जो कंट्रोवर्सी थी वो समाप्त कर दी। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि वो जो दीप स्तंभ है उस पर हम जो है दीप नहीं जलाने देंगे। अब क्योंकि मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के अधीन है, तो उन्होंने मान लिया और दूसरी जगह दीप जलाने लग गए। तो हिंदुओं ने विरोध किया, जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने विरोध किया, भाई नहीं, जो पुराना हमारा दीप स्तंभ है उस पर जलाएंगे। तो ये मामला जो है वो हुआ, खुद सरकार, HRC डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और उसी के ऑफिसर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है इस मंदिर की, उन्होंने वो दीप जलाने की जो परमिशन देने से मना कर दिया। और यही लोग कोर्ट में उसके विरुद्ध गए, हिंदुओं के विरुद्ध। जब भी हिंदुओं ने कोर्ट में कोई केस डाला तो कोई मुसलमान या दरगाह नहीं आई, कोई दरगाह ने कोई कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन कर रही है तमिलनाडु की सरकार, HRC डिपार्टमेंट, और तमिलनाडु की सरकार के जो कर्मचारी हैं उन द्वारा जो बनाई गई जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है सरकार की उस मंदिर के ऊपर, वो लोग इसके विरोध में हर बार कोर्ट में जाते हैं। जो भी हिंदू चाहते हैं उसका विरोध करने के लिए दरगाह नहीं आती, मुसलमान नहीं आते, सरकार आती है, तमिलनाडु सरकार आती है, तमिलनाडु सरकार की वो अथॉरिटी आती है मंदिर की। अब ये दीप वाला मामला जो है ये फिर से हाई कोर्ट गया, जस्टिस GR स्वामीनाथन की कोर्ट के आगे इसकी सुनवाई हुई। अभी इसी हफ्ते 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, जस्टिस GR स्वामीनाथन की जो एकल बेंच है, सिंगल बेंच जो है, उसने एक ऑर्डर दिया कि भाई ये तो जलाना आपको जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। मंडपम जो वो जो दीप स्तंभ बना है वो बना ही इस काम के लिए है, और जब से मंदिर 8th सेंचुरी से बना है तब से इसमें होता रहा है, तो यू कांट स्टॉप इट, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। ये ऑर्डर पास किया 1 तारीख को। 1 तारीख को ही लोग जो है वो दीप स्तंभ की तरफ जाने लगे, तो तुरंत जो सरकार का जो HRC डिपार्टमेंट है उसने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उनको रोक दिया, हाई कोर्ट का वो ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन ये लोग जो हैं कंटेम्प्ट पिटीशन डाली हिंदुओं ने उसके आगे। कंटेम्प्ट पिटीशन जब डाली तो अब की बार GR स्वामीनाथन, जस्टिस GR स्वामीनाथन ने ऑर्डर दिया 3 तारीख को, यानी बुधवार को, उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर तमिलनाडु पुलिस हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है तो न्यायालय के सम्मान की रक्षा के लिए इन लोगों के साथ, पिटिशनर्स के साथ दीप जलाने के लिए जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में लगी हुई CISF है वो जाएगी। लेकिन ये दीप
जलेगा वहीं इस दीप स्तंभ पर। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए, धारा 144 लगा दिया कि कोई आ ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। हिंदुओं के प्रवेश की जो है वो मनाही हो गई, उनको दीप जलाने से रोक दिया गया, उनको भगा दिया गया, जो लोग गए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हिंदुओं ने उसके कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली और सरकार, फिर से कहता हूं, न वो दरगाह न मुसलमान, वो नहीं गए कोर्ट में। कोर्ट में फिर से सरकार गई, HRC डिपार्टमेंट गया और मंदिर की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो कि सरकारी है वो गए कोर्ट में अपील में। DB यानी कि जो 2 जजों की बेंच है उसके आगे गए। 2 जजों की बेंच ने कल फिर से एक ऑर्डर किया कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस ऑर्डर, आपको जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। डायरेक्शंस दिए और कहा कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू करनी चाहिए इनको। तो वो जो पिटीशन सरकार ने डाली थी, HRC डिपार्टमेंट ने डाली थी और जो टेम्पल अथॉरिटीज़ ने डाली थी, उसको उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ऑर्डर किया कि आप दीप जलवाइए। ये लोग फिर गए वहाँ हिंदू मंदिर में अपने, इन्होंने फिर पुलिस के थ्रू उनको रोक दिया। यानी कि 2 दिन में 2 बार तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। अगर मुसलमानों को उस पर आपत्ति है भी, उस दीप के जलाने पे, तो भी वो लोग इसके आपत्ति दर्ज कराने नहीं आए, वो कोर्ट में नहीं गए, सरकार गई। तो मुसलमानों की तरफ से कौन लड़ रहा है हिंदुओं से? सरकार, उसका एक डिपार्टमेंट, जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट जो डिपार्टमेंट है, HRC जो है, वो लड़ रहा है हिंदुओं से। और कौन लड़ रहा है? जो सरकार से, जो सरकार ने जो वहाँ तैनात किए हैं टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन गया है। अभी वो कहा है उस सरकार ने कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभी पिटीशन दाखिल हुई है या नहीं हुई है पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कोई हियरिंग नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया, उसके बावजूद भी तमिलनाडु गवर्नमेंट इज इन डिफायंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर। तमिलनाडु की सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार कर रही है। तो ये है हमारी एक राज्य सरकार, ये है हमारा वेलफेयर स्टेट, एक सरकार जो अपने ही राज्य के हिंदुओं के जो है अधिकारों का जो है अतिक्रमण करती है और विधर्मियों का साथ देती है। तो अभी इस आगे क्या होता है घटनाक्रम में, जैसे ही कुछ होता है तो फिर उसके ऊपर फिर बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।